बालक की रक्षा की, परंतु धीरे धीरे वही दया मोह में परिणित होती चली गई और बंधन का कारण बन गई। इसलिए कहते हैं कि सत्व को धीरे धीरे विवेक पूर्वक शांत कर देना चाहिए। दिव्य धर्म के अनुसार चलने से सात्विक वृत्ति की वृद्धि होती है। भगवान उद्धव से कहते हैं कि हे प्रिय उद्धव, एक बार सनकादिक ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे महाराज, कृपा करके आप हमें ये बताइए कि चित्त में विषय और विषय में चित्त इतने आत्मसात क्यों हैं? इन्हें पृथक पृथक कैसे किया जा सकता है? विषय और चित्त को कैसे दोनों को अलग अलग किया जा सकता है? तब ब्रह्मा जी इस प्रश्न पर उलझ गए और इसका कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न के उत्तर के लिए भगवान का ध्यान किया और उसी क्षण भगवान हंस रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हंस के रूप में जब भगवान प्रकट हुए तो सनकादियों ने प्रश्न किया कि आप कौन है महाराज, हंस के रूप में प्रकट हैं? ऐसा भगवान से पूछते हैं। भगवान कहते हैं हंस रूप में प्रकट। भगवान ने जो ही पूछा, भैया तुम्हारा तो ये प्रश्न ही घटित नहीं होता है, क्योंकि यदि तुमने इस शरीर के प्रति प्रश्न किया तो पंचभूतात्मक समस्त प्राणियों का शरीर है, तो तुम्हारा प्रश्न यदि पंचभूतात्मक देह के लिए है तो जो मेरा देह है वह तुम्हारा देह है, तो भी तुम्हारा प्रश्न घटित नहीं होता, क्योंकि आत्मा मुझ में है, वही आत्मा तुझ में है, सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है। इसलिए तुम्हारे प्रश्न का आश्रय क्या है? शरीर और आत्मा। पंचभूतात्मक सब में समान रूप से हैं। इस शरीर में पंचभूत सब में एक समान रहते हैं। आत्मा भी एक है और परम तत्व सब में विद्यमान होता है उसी आत्मा के अंदर। तब सब सनकादिक बड़े चक्कर में पड़ गए। इन्होंने हमारा प्रश्न ही काट दिया, तो महाराज कुछ तो बताइए कि आप कौन हैं? तब भगवान कहते हैं मन वाणी दृष्टि आदि इंद्रियों से जो सबसे परे हैं वही विशुद्ध आत्म तत्व हूं मैं। तुम्हारा जो प्रश्न है चित्त और विषय में चित्त, आपने जो प्रश्न किया था चित्त में विषय और विषय में चित्त, इसे कैसे पृथक किया जा सकता है? तो भैया अपने इस आत्म तत्व स्वरूप में स्थित हो जाओ। ना तो चित्त को विषय से अलग करने की आवश्यकता है और ना ही विषय को चित्त से अलग करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि जीवस्य देह उभयम गुणाश्चेतो मदात्मनः। अपने स्वरूप में स्थित होकर चित्त और विषय दोनों के प्रपंच का परित्याग कर दो, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारे स्वरूप के स्वभाव में नहीं है। बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रवेश हो गया है, इन दोनों को अपने वास्तविक स्वरूप में ही अपने अभिन्न स्वरूप मुझ परमात्मा का साक्षात करके त्याग देना चाहिए। भगवान कहते हैं उद्धव, चित्त और विषय से विरक्त भक्तों के तो मैं पीछे पीछे भागता हूँ, इनके समान प्यारा मुझे इस जगत में कोई नहीं है। भगवान ने उद्धव को सुनाकर सुंदर वैराग्य का उपदेश दिए और अपनी चरण पादुका दे करके कहा कि भैया उद्धव, अब तुम बद्रीनाथ जाओ। उद्धव जी प्रणाम करते हैं, करके कहते हैं उद्धव जी कि विद्रावितो मोह महांधकारो या आश्रितो में तब सन्निधता। तो हे प्रभु, मेरे अज्ञान का घोर अंधकार आपने अपने वचनों से दूर कर दिया। यूं कह करके प्रणाम किए और उद्धव जी बद्री विशाल की यात्रा की ओर प्रस्थान किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर भगवान यदुवंशियों के साथ अपने प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां पर मदिरा के अधीन मदिरा पी करके सारे यदुवंशी अपनी बुद्धि के में आसक्त होकर के बैठे थे। आपस में ही लड़ाई झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया। यदुवंशियों को भगवान समझाते हैं तो भगवान के ऊपर ही झपट पड़ते हैं।
तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 4-5 ही अवशेष रहे जो और देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी काल के गाल में समाते चले गए। वहां केवल 4-5 लोग ही बचे थे। भगवान की आंखों के सामने ये सब हुआ। दाऊ जी ने अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान किया और शेष रूप में परिणित हो गए। शेष नाग का अवतार ले लिया। भगवान एक वृक्ष की छांव में आकर विराजमान हो गए और एक चरण पर दूसरा चरण रख करके आराम करने लगे। एक बहेलिया ने भगवान के चरण को मृग समझकर एक बाण मार दिया। बहेलिया को जब सुध आई कि मैंने भगवान को मेरा मारा हुआ बाण भगवान को लग गया है, तब बहेलिया भगवान के आगे आकर के बहुत रोया, भगवान मुझसे बहुत बड़ा भारी अपराध हो गया। भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा से ही तुमने यह बाण मारा है, तू डर मत, जा मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को ही होती है। देह त्याग कर दिव्य स्वरूप बनाकर बहेलिया भगवान के धाम को प्रस्थान कर गया। अब प्रभु अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहा, दारुक, द्वारिका में जाकर घोषणा कर दो कि द्वारिकापुरी 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए सब द्वारिका खाली कर दे। दारुक जो भगवान का सारथी था, प्रभु की आज्ञा पाकर भगवान का संदेश पहुंचाने के लिए द्वारिका की ओर दौड़ पड़ा। आकाश में देवता भगवान के स्वागत के लिए खड़े हैं। प्रभु पधारिए, हम सब आपके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं, आपके दर्शन के लिए आतुर हैं। तो हे परीक्षित, जैसे आकाश में बिजली चमक कर गायब हो जाती है, ऐसे ही भगवान का वह सांवला सलोना रूप एक दिव्य भव्य प्रकाश में परिणित हो गया। वह प्रकाश कहाँ गायब हो गया, कोई जान नहीं सका। और वही तेज स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधातु, और वही तेज भगवान के शरीर का वही तेज पुंज श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। कहते हैं इसीलिए इस श्रीमद् भागवत में भगवान नारायण का साक्षात दर्शन होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, द्वारिकानाथ भगवान की।